नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं विपिन शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 जुलाई से लागू होने जा रही वीबी रामजी योजना ग्रामीण आजीविका, रोजगार और आत्मनिर्भर गांवों की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल साबित होगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आगामी शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। इस वर्ष अल नीनो के प्रभाव से कम वर्षा की आशंका के बीच कृषि विभाग ने किसानों को मौसम के अनुरूप फसल लेने की सलाह दी और महिला एवं बाल विकास विभाग अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को साड़ी खरीदने के लिए निर्धारित राशि सीधे उनके बैंक खाते में अंतरित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना देश भर में 1 जुलाई से लागू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में योजना के प्रचार प्रसार के लिए ग्राम सभाओं, चौपालों, पोस्टर, बैनर, मुनादी, रथ प्रचार और डिजिटल माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है। तो वहीं सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, स्व सहायता समूहों की महिलाएं, जनप्रतिनिधि और स्थानीय सामाजिक संगठन भी लोगों को योजना की जानकारी देने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा ग्राम और जनपद पंचायतों के साथ ही जिला स्तर पर प्रशिक्षण बैठकें और ग्राम सभाएं आयोजित की जा रही हैं। इसके माध्यम से ग्रामीणों को योजना के विभिन्न प्रावधानों और लाभ की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में बेमेतरा जिले के सांकरा और देवरी ग्राम पंचायत में ग्रामीणों ने मानव श्रृंखला बनाकर और स्लोगन के माध्यम से लोगों को इस योजना से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान ग्रामीणों ने पात्र परिवारों को योजना का लाभ दिलाने और अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाने का संकल्प भी लिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि 1 जुलाई से लागू होने जा रही वीबी रामजी योजना ग्रामीण आजीविका, रोजगार और आत्मनिर्भर गांवों की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल सिद्ध होगी। उन्होंने बताया कि राज्य मंत्रिपरिषद ने इस योजना के छत्तीसगढ़ के प्रारूप को मंजूरी भी दे दी है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आगामी शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बताया कि बच्चों को 1 अप्रैल से ही पाठ्य पुस्तक, गणवेश और साइकिल का वितरण कर दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि 1 जुलाई से सभी शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए वीएसके एप्लीकेशन पर पंजीयन और उपस्थिति अनिवार्य होगी। जुलाई माह का वेतन एप्लीकेशन में दर्ज उपस्थिति के आधार पर दिया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा भारत पहल के जरिए देश भर में वंदे मातरम कैंप आयोजित करेगा। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को भारत की संवैधानिक और लोकतांत्रिक परंपराओं के बारे में गहरी समझ विकसित करने का अवसर देना है। इस पहल के तहत चुने गए जिलों में 20 शिविर लगाए जाएंगे। प्रत्येक शिविर में 15 से 29 आयु वर्ग के 150 युवा हिस्सा लेंगे। प्रत्येक शिविर में पूर्वोत्तर सहित 6 राज्यों के युवा शामिल होंगे। मंत्रालय ने यह भी बताया कि कम से कम 50% प्रतिभागियों में महिलाएं और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोग होंगे। पहला शिविर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आज से आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। क्षेत्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 20 केंद्रीय विद्यालयों में छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय भी शामिल है। महिला और बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए साड़ी की केंद्रीकृत खरीदी व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। अब साड़ी खरीदी के लिए निर्धारित राशि सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में अंतरित की जाएगी। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने विभाग को निर्देश दिए हैं कि साड़ी का डिजाइन पहले जैसा रखा जाए ताकि पूरे प्रदेश में एक रूपता बनी रहेगी। वहीं साड़ी के कपड़े अथवा अन्य विकल्पों का चयन स्थानीय स्तर पर स्वयं कार्यकर्ता और सहायिकाएं कर सकेंगी। भारतीय जनता पार्टी के रायपुर स्थित प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में संगठन और सरकार से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान जिलों में चल रहे संगठनात्मक कार्यों और अभियानों को लेकर पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय सहित भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं कल ही भाजपा प्रदेश कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म की बैठक भी हुई।
इस वर्ष अल नीनो के प्रभाव के कारण सामान्य से कम वर्षा की आशंका को देखते हुए कृषि विभाग ने प्रदेश के किसानों को मौसम के अनुरूप फसल लेने की सलाह दी है। विभाग ने धान के स्थान पर दलहन और तिलहन फसलों की खेती को बढ़ावा देने को कहा है। कृषि विभाग के अनुसार कम वर्षा की संभावित परिस्थितियों में अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, मूंगफली, तिल, राम तिल, कोदो, कुटकी और रागी जैसी फसलें बेहतर विकल्प साबित हो सकती हैं। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार दलहन और तिलहन फसलें कम लागत में बेहतर उत्पादन देने के साथ भूमि की उर्वरा शक्ति को सुधारने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने कम पानी वाले क्षेत्रों में धान के बदले दलहन और तिलहन फसलों की खेती करने वाले किसानों को 15,000 रुपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है। इन फसलों की खरीदी प्रधानमंत्री आशा योजना के तहत समर्थन मूल्य पर की जाती है। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूरा होने के अवसर पर छत्तीसगढ़ में 29 जून से 6 जुलाई तक सहकारिता सप्ताह मनाया जाएगा। सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि सप्ताह भर चलने वाले इस कार्यक्रम में जागरूकता, सहभागिता और नवाचार को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही लोगों को सहकारी योजनाओं और उपलब्धियों से अवगत कराया जाएगा। प्रदेश में कल वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रानी दुर्गावती का अदम्य साहस, पराक्रम और बलिदान भारतीय इतिहास की अमूल्य धरोहर है। श्री साय ने कहा कि रानी दुर्गावती के आदर्शों से प्रेरणा लेकर हमें विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के संकल्प को और अधिक दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। रायपुर के तिलक नगर स्थित शासकीय आदर्श उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की छात्रा महिमा राजपूत का चयन स्पेस किड्स इंडिया के प्रतिष्ठित मिशन शक्ति सेट के राष्ट्रीय फाइनलिस्ट के रूप में हुआ है। महिमा 23 अगस्त से नई दिल्ली में आयोजित होने वाली 8 दिवसीय शक्ति सेट कार्यशाला में भाग लेंगी। इस मिशन में विभिन्न देशों की 108 चयनित छात्राएं भाग लेंगी। इस कार्यशाला में छात्राएं मिलकर शक्ति सेट उपग्रह का निर्माण करेंगी। इनमें से एक सैटेलाइट को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जबकि दूसरा चंद्रमा की सतह पर उतरने के उद्देश्य से विकसित किया जाएगा। इन सैटेलाइट्स का प्रक्षेपण इसरो द्वारा अक्टूबर में श्रीहरिकोटा से किया जाएगा। महिमा की इस उपलब्धि पर रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। अंबिकापुर जिले के बिशनपुर रोड स्थित बाल संप्रेक्षण गृह से मंगलवार शाम 11 अपचारी बालक फरार हो गए। इनकी उम्र 14 से 17 वर्ष के बीच की बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही गांधीनगर थाना पुलिस और संप्रेक्षण गृह के कर्मचारी उनकी तलाश में जुट गए। बताया जा रहा है कि फरार अपचारी बालक सरगुजा, सूरजपुर और कोरिया जिले के रहने वाले हैं। इनमें से कुछ के खिलाफ हत्या, चोरी और दुष्कर्म जैसे मामले दर्ज हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 के पुनर्गणना एवं पुनर्मूल्यांकन के परीक्षा परिणाम कल 24 जून को जारी कर दिए गए हैं। परीक्षार्थी मंडल की आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in पर अपना अनुक्रमांक प्रविष्ट कर परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। राज्य कर विभाग स्टेट जीएसटी छत्तीसगढ़ द्वारा कर चोरी एवं फर्जी बिलिंग के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए राजनांदगांव स्थित मैसर्स आदेश्वर ट्रेड लिंक के संचालक आदेश्वर चौरड़िया को गिरफ्तार किया गया है। विभागीय जांच में सामने आया है कि फर्म द्वारा पिछले लगभग 6 माह के दौरान करीब 76 करोड़ रुपए के लेन देन केवल कागजी रूप से दर्शाए गए। जांच के दौरान अधिकांश आपूर्तिकर्मा फर्मों के जीएसटी पंजीयन निरस्त पाए गए तथा उनके द्वारा वास्तविक व्यापार किए जाने के कोई विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए। विभाग के अनुसार ये पूरा लेन देन केवल कागजी बिलिंग और बोगस आईटीसी नेटवर्क का हिस्सा प्रतीत होता है। प्रकरण में पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होने के बाद राज्य कर विभाग ने आदेश्वर चौरड़िया को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की विस्तृत जांच जारी है। प्रारंभिक जांच में कई अन्य व्यक्तियों एवं फर्मों के भी इस नेटवर्क से जुड़े होने के संकेत मिले हैं। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा पंजीकृत महिला श्रमिकों के लिए दीदी ई रिक्शा सहायता योजना संचालित है, जिसके अंतर्गत मंडल में 3 वर्षों से अधिक समय से पंजीकृत महिला हितग्राही जिसका ड्राइविंग लाइसेंस बना हो वे पात्र होंगे। श्रम विभाग द्वारा पात्र हितग्राहियों को ई रिक्शा के लिए
1,50,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से सीधे हितग्राही के बैंक खाते में अंतरित की जाएगी। ये योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके जीवन स्तर को सुधार करने की महत्वपूर्ण योजना है, जिससे वे ई-रिक्शा का संचालन कर अधिक आय अर्जित कर पाएंगी। सरगुजा संभाग के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर उपलब्ध होने जा रहा है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा 27 जून को राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के ऑडिटोरियम हॉल अंबिकापुर में संभाग स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेले में 11 से अधिक प्रतिष्ठित निजी कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे, जो लगभग 2000 रिक्त पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन करेंगे। मेले में 8वीं, 10वीं, 12वीं उत्तीर्ण, स्नातक, स्नातकोत्तर, आईटीआई, डिप्लोमा धारक अभ्यर्थियों के साथ साथ अशिक्षित अभ्यर्थी भी अपनी योग्यता के अनुरूप अवसर प्राप्त कर सकेंगे। इच्छुक युवक और युवतियों से रोजगार मेले में भाग लेने हेतु पूर्व में ऑनलाइन पंजीयन कराने की अपील की गई है। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी अपने जिले के रोजगार अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के मरवाही थाना क्षेत्र में बीते 20 जून को हुए किराना व्यवसायी के अपहरण के मामले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने व्यवसायी को छोड़ने के बदले 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। आरोपियों के पास से पुलिस ने हथियार, मोबाइल फोन और एक 4 पहिया वाहन बरामद किया है। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। गरियाबंद जिले के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल सफारी शुरू की जाएगी। इस सफारी के माध्यम से पर्यटक, पक्षी प्रेमी, वन्यजीव फोटोग्राफर और शोधकर्ता प्राकृतिक वातावरण में हॉर्नबिल का अवलोकन कर सकेंगे। मत्स्य विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के तहत आज 25 जून को रायपुर में जल कृषि बीमा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत भिलाई के सिरसा अंडर ब्रिज में मरम्मत कार्य की वजह से 1 जुलाई से 31 अगस्त तक आवाजाही बंद रहेगी। दुर्ग जिले की धमदा तहसील के ग्राम बसनी में जिला प्रशासन ने शासकीय भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को हटाकर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। जांच के बाद राजस्व विभाग ने कार्रवाई कर भूमाफियाओं को सख्त संदेश दिया है कि सरकारी भूमि पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जशपुर जिले में खनिज विभाग ने शंख नदी के तट पर 200 ट्रैक्टर ट्रॉली रेत जब्त की है। इस मामले में विभाग ने 1,46,000 रुपए का अर्थदंड वसूल किया है। इसी के साथ रायपुर से प्रसारित छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।